एक बात बताओ भैया, तुम जितने यहाँ बैठे का तुम में तो कोई मर तो ना रहो? सब जिंदे तो होता है क्या? कोई मर रहा है? अच्छा, दो चार हाथ ठाड़े करें कि साहब हम मर रहे हैं। अच्छा, जिनने पूछो जी मर रही हैं कि जी रही हैं? एक मैया कह रही है कि आगे पीछे को पता ना, आज आज तो जिंदे हैं, आज तो बचे भाई हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि परीक्षित जी ने ये कहा था कि हर जीव निरंतर मर रहा है। जिस दिन से जन्म लिया है उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया। अब जो 20 साल को है गो, वो 20 साल मरी तो गो। 20 साल बढ़ी हैं कि घटी हैं? भाई मरे गो तो 40 सालों का है गो, तो 40 साल जीवन में थे, खत्म है गई, घाटे कोई सौदा है। और जो 60 के 70 के है गए हैं, अब समझ लो बिन की तो मरगटी मिस कॉल दे ही रही हैं क्या तैयार है जाओ, तैयारी कर लो, न जाने कब बुलावा आ जाए, है ना? मरगटी मिस कॉल दे रही है। अच्छा, बहुत से लोग तो जो है ना, 4 बड़े बूढ़े गांव में बैठे हों तो बड़े खुश होते हैं कि जी समझ लो जी पुआ बैठे हैं, बिल्कुल ताजी ताजी हैं। और कऊ प्रधान के बड़े बूढ़े हों तो फिर जो समझ लें तक पूरी 4 वाटी तो है ही जाएगी, हैं? और बचेंगे तो दूसरे दिन काम आ जाएंगे, हैं? तो हम लोग निरंतर मर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस जीवन को, जिस मरने को जीवन समझ रहे हैं, यही तो हमारी विपरीत बुद्धि है। इसे ही मोह कहते हैं। जो जितना मरेगा वो उतना ही समझ लो। जो समझ रहा हो कि मैं जी रहा हूं, भैया कथा के बीच में बात नहीं करनी है। कथा के बीच में बात नहीं करनी है और हमारी तरफ मुँह करके बैठना है। भाई जिन्हें बात करे वे को शौक हो, वे कथा में नहीं आओ करें तो ज्यादा बढ़िया। कम से कम अकेले घर में रहेंगे तो दूसरे तो नहीं परेशान करेंगे। अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज ने धन्यवाद करते हुए कहा कि सबसे पहले आदमी को अलग अलग जो मार्ग हैं उनमें से एक मार्ग का चयन करना चाहिए, चाहे भक्ति मार्ग या योग मार्ग या ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग, तो उसमें से एक को चुनना चाहिए। और योग मार्ग में तो सबसे पहले आदमी को आसन को जीतना चाहिए। आसन मार के जो है आदमी को 3 घंटा 36 मिनट तक एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। पर तुम जितने मेरी कथा में बैठेगा तुम चिंता मत करियो, ये तो बाजमाने की बात है, ठीक है? मेरी तरफ से पूरी छूट है। चाहे आसन मार के बैठो, चाहे पाँव फैला के बैठो, हैं? चाहे औंधे घोंटू करके बैठो, चाहे घोंटू बांध के बैठो, चाहे खम्मते पीठ लगा के बैठो, न बैठो जा तो कुर्सी पे बैठ जाओ प्रसाद के पास में,
ज्यादा पेट बढ़ जाए आदमी को तो धरती में बैठे वो मुश्किल है जाता है, तो चलो कुर्सी ले लो। और मेरी तो यहाँ तक छूट है कि यदि बैठो नहीं जाए तो खटिया लियाओ, चारपाई लियाओ, पांडाल में डाल लो। पर कैसों कथा तो कान में चली जाएगी, और कथा कान में चली जाएगी तो कछु न कछु तो फायदा करेगी ना। अब मान के चलो जाको पेट बढ़ेगो हो, बटन टूटी जा रही हो, बातें कहोगे धरती में बैठ जा है, तो बापे धरती में कैसे बैठे हो जाओ, बटन तो टूटी जा रही है, बुस्सट फटी जा रही है? तो जो हमारे मेरी तरफ से जो है कि कैसे करके कथा में आ जाओ, और जो है कैसे करके खाट पे बैठ के, खाट पे सोए के, कुर्सी पे बैठ के कैसे करके कथा सुन ले। चूंकि अब शरीर में वो क्षमता ना रही जो पहले जमाने में हथकाई। अब काऊ के घोंटू बोले गए हैं तो काऊ की रीढ़ की हड्डी बोली गई है, काऊ के कहूँ कमर में दर्द है तो काऊ के कंधा में दर्द है। तो भैया जैसे है सके चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी हो झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे चली जा रही जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, गम रे गरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।